गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी संगत के साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे भी बाबा जी स्पेशली सवाल जवाब करते हैं। तो सात संगत जी, ऐसे ही जब बाबा जी से छोटे छोटे बच्चों ने बड़े प्यारे प्यारे क्या सवाल किए हैं वह आज आपको मैं बताऊंगी। सात संगत जी, एक लड़की उठती है और जिसकी उम्र जो थी 10-12 साल थी, तो वह बाबा जी से कहती है कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा पेपर देने को मन नहीं लगता, आप मुझे पास करा दो। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कैसे पढ़ाऊँ, मेरा खुद भी पढ़ने में बड़ा दिल नहीं लगता था, मैं भी बड़ी मुश्किल से पास होता था और अपनी माँ से बहुत डांट खाता था। और ये बात सुनकर संगत जो है सारी हंसने लग पड़ती है। तो बाबा जी कहते हैं, तो मैं तो तुझे पढ़ा नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना इतना नहीं आता, मैं पढ़ने में बड़ा कमज़ोर था। तो वो लड़की भी हंसने लग पड़ती है और कहती है, बाबा जी फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा पढ़ना शुरू करो, पढ़ोगे तो आपका ही फ़ायदा है, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी और कि ऐसा ही चलता रहेगा और आपका अच्छा नाम बनेगा। वो लड़की कहती है, बाबा जी मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, ये जो अक्षर है ये घूमने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा इतना मत सोचा करो, सिर्फ ध्यान जो है पढ़ाई में लगाओ, धीरे धीरे तुमको आदत पड़ जाएगी। जैसे मैं संगत को कहता हूँ, जब वो कहते हैं कि मेरा जो दिल है पढ़ाई में सिमरन में नहीं लगता, तो मैं उनसे यही बात कहता हूँ कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ बैठो तो सर ही, धीरे धीरे आपका मन लगना शुरू हो जाता है। आगे एक लड़की कहती है कि बाबा जी मैं बड़ी होकर एक अच्छी पाठी बनना चाहती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तू पाठी क्यों बनना चाहती है, तू मेरे साथ मेरी गद्दी पर बैठ, तू भी मेरी तरह बाबा बन। वो कहती है, नहीं नहीं बाबा जी, मैं आपकी जगह नहीं ले सकती, मैं तो एक अच्छी पाठी ही बनना चाहती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, इसमें कौन सी बुरी बात है, लड़कियाँ भी तो बन सकती है और तू भी बन जा। तो वो कहती है, बाबा जी मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती। तो बाबा जी कहते हैं, बराबरी की क्या बात है, तू तो मुझसे ऊपर बनेगी। तो वो कहती है, बाबा जी नहीं, मैं तो पाठी ही बनकर खुश हूँ, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बता दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कौन होता हूँ बनाने वाला, अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे तुम एक दिन खुद ही बन जाओगी। आगे एक लड़की और उठती है और कहती है, अब बाबा जी मेरे घर में मुझे सब कहते हैं तू बड़ा बोलती है। तो बाबा जी कहते हैं, हमें भी तो बोल के दिखा, क्या बोलती है। तो वो लड़की कहती है, बाबा जी अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा बोल तो सही, मैं बैठा हूँ यहाँ पर सुनने के लिए, सारी संगत बैठी है तेरी बातें सुनने के लिए। तो वो लड़की कहती है कि बाबा जी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मेरे घर वाले कहते हैं कि जब मैं एक बार बोलना शुरू कर दूँ तो चुप नहीं होती। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और सारी संगत भी हंसने लग पड़ती है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू तो हमेशा ही अच्छा बोलती है और जब बच्चे बोलते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। और वो कहते हैं, बाबा जी बच्चे तंग भी बड़ा करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये तो बच्चों का हक बनता है शरारतें करने को, अगर मैं शरारतें करूं या कोई और शरारतें करे बड़ा तो अच्छा भी नहीं लगता। तो वो लड़की कहती है कि बाबा जी आप मुझसे एक वादा कीजिए। तो बाबा जी कहते हैं, कौन सा वादा। वो कहती है कि जब भी हम सेंटर आएंगे तो हमारे घर ज़रूर आएंगे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता, हाँ कोशिश जरूर करूँगा, सेंटर में ज़रूर आऊँगा, तुम भी मुझसे मिलने सेंटर में आ सकना। तो कहती है, ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। तो आगे एक लड़का उठता है और कहता है कि बाबा जी मैं बहुत दुखी हूँ,
तो बाबा जी कहते हैं बेटा क्यों दुखी है। वो कहता है बाबा जी मेरे पिताजी की मौत हो गई है और मेरी माँ को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वह घर का भी काम करती है, वह बाहर भी संभालती है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो कर्मों का चक्कर होता है और माँ बाप अगर नहीं करते तो कौन कर सकता है, और मैं तुम्हारी माँ को तो अब करना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि बाबा जी आप कुछ कीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता ये तो सब कर्मों का चक्कर है, कर्मों के चक्कर से कोई भी नहीं बच पाता। हाँ अपनी माँ को कहे तसल्ली रखे, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। तो वो कहते हैं कि बाबा जी मेरी माँ तो हमेशा कहती है कि बाबा जी पर हमेशा विश्वास रखो, बाबा जी हमारे साथ हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा वो उनका तो ये बड़प्पन है, जो भी उस सच्चे परमात्मा को सच्चे दिल से याद करता है वह उनकी मदद करने जरूर आते हैं। अगर तुम्हारे बुरे दिन आए हैं तो भरोसा रखो एक ना एक दिन वो सच्चा परमात्मा तुम्हारे अच्छे दिन जरूर लाता है, क्योंकि वह सच्चे परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं है। और इसीलिए हिम्मत रखो, जो हिम्मत रखता है वह हमेशा ही सफल होता है और ज़िंदगी में कभी निराशा नहीं मिलती। आगे एक और लड़का उठता है और कहता है कि बाबा जी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बड़े होकर क्या बनना चाहूँ। तो बाबा जी कहते हैं तेरी मर्जी है, देख ले तूने क्या बनना है। तो वो कहता है कभी मेरे घर वाले कहते हैं तू डॉक्टर बन जा, कभी कहते हैं इंजीनियर बन जा, अब आप ही बताइए बाबा जी मैं क्या बनूं। बाबा जी कहते हैं तेरा दिल क्या करता है। वो कहता है मेरा दिल तो एक प्लेयर बनने का करता है। तो बाबा जी कहते हैं तू प्लेयर बन। तो वो कहता है कि मेरे घर वाले कहते हैं प्लेयर के साथ साथ तुझे कुछ पढ़ना लिखना भी तो चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बात सही कहते हैं, अब तू बता तू क्या बनना चाहता है। तो वो तो कहता है कि बाबा जी मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे तो आपके साथ रहना है। और बाबा जी कहते हैं अगर तू मेरे साथ रहेगा तो प्लेयर कैसे बनेगा, तो मेरे साथ तुझे घूमना फिरना पड़ेगा और एक मिनट भी मैं तुझे बैठने को नहीं दूंगा। तो फिर मत कहना थक गया। तो वो कहता है कि बाबा जी आपको बड़ा घूमना फिरना पड़ता है। तो बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा बाबा बनना कौन सा आसान है। तो फिर कहता है मैं प्लेयर ही बन लेता हूँ। ये बातें सुनकर संगत सारी हंसने लग पड़ती है। तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी पर मेरे घर वाले मुझ पर प्रेशर डालते हैं। तो बाबा जी कहते हैं तुम अपने मन की करो बेटा, जो तुम्हारा दिल करता है वही करो, तो अपने की चिंता मत करो और जो तुम्हारे कर्मों में होगा वो तुम खुद ही बन जाओगे। तो वो लड़का कहता है ठीक है बाबा जी। आगे एक लड़की आती है और बड़ी ही प्यारी लड़की थी। वह बाबा जी को कहती है बाबा जी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। बाबा जी कहते हैं मेरे लिए, बताओ बेटा क्या लाई हो। वह अपने हाथ में एक सुंदर सा गुलाब लाई थी और बाबा जी को देखकर कहती है कि बाबा जी ये मैं आपके लिए लाई हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बड़ा सुंदर फूल है, लेकिन फूल को ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए, वो पेड़ पर लगा ही अच्छा होता है। तो वो कहती है बाबा जी मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं तोड़ूंगी, ये फूल आपके हाथों में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तू ही रख ले, तेरे हाथों में ये मुझसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वो कहती है ठीक है बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, उन्हें भी रखना चाहिए, उनका भी जब पेड़ पर लगे होते हैं तो वह बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा फूलों की को के अंदर भी जान होती है। तो वो कहती है हाँ बाबा जी हमें साइंस में पढ़ाया जाता है। तो फिर बाबा जी कहते हैं बेटा फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है बाबा जी आगे से मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। तो साथ संगत जी ये कुछ क्वेश्चन आंसर जो बाबा जी ने छोटे बच्चों से किए थे। तो साथ संगत जी ये जो भी बाबा जी बच्चों से क्वेश्चन आंसर करते हैं तो बाबा जी बड़े मजाकिया अंदाज में उनका आंसर देते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ही ऐसे, क्योंकि वह बड़े मजाकिया अंदाज से बाबा जी से पूछते हैं और बाबा जी भी उनका बड़े ही प्यार से बच्चे के अकॉर्डिंग ही उनका सवाल जवाब का आंसर देते हैं।
क्योंकि बाबा जी छोटे छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।